हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं आपको कहूं कि हम एकदम से बीमार नहीं पड़ते हैं। हमारी बॉडी हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देती है, लेकिन हम उसे नॉर्मल समझ के इग्नोर कर देते हैं। आप शॉक हो जाएंगे ये सुनकर कि हर 5 में से एक इंसान को, यानी दुनिया भर में 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो ऑटो इम्यून डिजीज से जूझ रही है, क्योंकि 80 से भी ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीज आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑटो इम्यून डिजीज के डायग्नोसिस में बहुत देर हो जाती है, क्योंकि शुरुआत के सिम्टम्स जो है बहुत ही कॉमन से लगते हैं। इन्हें लोग अक्सर आम बात समझ के इग्नोर कर देते हैं। सो आइए चलिए देखते हैं ऐसे कॉमन सिम्टम्स या अर्ली साइंस जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो द फर्स्ट सिम्टम इज फटीग। फटीग मतलब थकान होना, टायर्ड फील करना। लेकिन यहाँ मैं कॉमन थकान की या फटीग की बात नहीं कर रही हूँ। ऐसी टायर्डनेस जो 10 घंटे सोने के बाद भी ठीक ना हो। हम मान लीजिए पूरी रात भर सो लिए, 10 घंटे सो लिए, लेकिन फिर भी सुबह उठ के हमें बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो, या ऐसा लगे कि हमें बहुत कम एनर्जी है, कुछ काम करने की एनर्जी ही ना बचे। से अक्सर लोग आलस या लेजीनेस से कंफ्यूज कर देते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम इज हेयर फॉल। हेयर फॉल होने के बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं, मे बी वेदर चेंज की वजह से, वाइटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिम्टम हो सकता है ल्यूपस का या और भी ऑटोइम्यून डिजीज़ का, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ जाता है, तो जो हेयर फॉलिकल्स है वो बहुत वीकन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर शेडिंग या हेयर फॉल हमें देखने को मिलता है। हमारी स्किन भी ऑटोइम्यून डिजीज़ का हिंट दे सकती है। अगर आप सनलाइट में जाती है, आपकी स्किन रिएक्ट करती है, रेडनेस हो जाता है, बहुत इची स्किन हो जाती है, या एकदम से स्किन बहुत ड्राई फील करती है, बहुत ज़्यादा माउथ अल्सर्स हो रहे हैं, तो दिस माइट ऑल्सो बी रीजन ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। कॉमन सिम्टम इज ब्रेन फॉग। कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बोलते बोलते अचानक से भूल जाते हो कि आप क्या बोलना चाहते हैं, या किसी रूम में गए किसी काम से, लेकिन यही भूल गए कि हम किस काम से उस रूम में गए थे। किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत कोशिश कर ली आपने, लेकिन आपको फोकस नहीं मिल रहा है, आपका ब्रेन क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, तो उसे ब्रेन फॉग कहते हैं। या मेमोरी लॉस हो जाना एकदम से, हमें यही नहीं याद रहता कि हमने सुबह क्या किया, हमने कल रात को खाने में क्या खाया था, हमने सुबह खाने में क्या खाया है। अगर ये रिपीटेड पैटर्न में हो तो दिस माइट बी अ सिम्टम ऑफ एन ऑटोइम्यून डिजीज। नाउ द फिफ्थ सिम्टम इज पुअर गट हेल्थ। अगर आपको रिपीटेडली ब्लोटिंग फील हो रही है, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है, जो लगातार पैटर्न में हो रहा है, आप बहुत हेल्दी खा रहे हो या बहुत इजी डाइजेस्टेबल चीज़ें खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ब्लोटिंग फील हो रही है, तो हो सकता है कि आपको गट इश्यूज हो गए, इन्फ्लेमेशन गट पे अटैक कर रही हो। नाउ द सिक्स्थ सिम्टम इज विजन लॉस। एकदम से आप सुबह उठे, आपको धुंधला दिख रहा है, या आपको बहुत तेज हेडेक फील हो रहा है, आंखों पे बहुत जोर पड़ रहा है, आंखों में ड्राइनेस फील हो रही है, सो दिस माइट ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। सो द सेवेंथ साइन इज कॉन्स्टेंट फीवर। कि आपको बहुत बार फीवर आता है, फिर उतर जाता है, फिर वापस फीवर आता है, फिर वापस उतर जाता है, बहुत बार दवाई लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट फीवर अगर आए तो उसे नॉर्मल समझ के इग्नोर नहीं कीजिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। नाउ द एट साइन इज जॉइंट पेन। एट साइन इज जॉइंट पेन, नमनेस, टिंगलिंग। अगर आपके जॉइंट्स में एकदम से पेन हो रहा है, सुबह उठते ही आपके जॉइंट्स बहुत स्टिफ फील करते हो, वॉक करने में आपको दिक्कत हो रही हो, या जॉइंट्स को मूव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, या आपकी बॉडी में एकदम से नम्बनेस आ जाती है, नम्बनेस मतलब फील ही ना होना, टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रही हो कि बहुत ज़्यादा चीटियाँ एक साथ चल रही हैं, तो दिस माइट ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ एन ऑटोइम्यून डिजीज। सी सब क्रॉनिक डिजीज के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो अर्ली साइन है, ये बहुत सारी डिजीज के कॉमन भी हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी एक या दो सिम्टम्स है तो घबराने की कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको ऑटो इम्यून डिजीज ही हो, ये स्ट्रेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, थायराइड इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये सारे सिम्टम्स ही देखने को मिल रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से आप इन सिम्टम्स से, इन साइन से सफ़र कर रहे हैं, तो ज़रूर आप एक बार इन पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को एनालाइज कीजिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी डायग्नोस होगा उतना जल्दी ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। और अगर आप भी मेरी तरह किसी ऑटोइम्यून डिजीज से फाइट कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर, आपकी बॉडी आपके अगेंस्ट नहीं है, वो बस हेल्प मांग रही है। सो प्लीज़ बी अवेयर एंड स्टे हेल्दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके जो ऐसे ही किसी सिम्टम से या साइन से जूझ रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।